देखो भाई, आज हमारी ब्लड रिलेशन की क्लास नंबर 2 है जो आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल और ग्रेटमेंट क्लासेस अलीगंज वाले पे। और आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ गए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है ग्रेटमेंट क्लासेस ऑफिशियल। और आज क्लास नंबर 2 आपके सामने आ रही है। इसमें टाइप नंबर 1 कल फिनिश कर लिया था, टाइप नंबर 2 आज चलेगा मेरे भाई। टाइप नंबर 2 की बात करें, एक क्वेश्चन कल मैंने ये लास्ट में छोड़ दिया था, आपने लगाया है कि नहीं, एक बार देखते हैं इसको करके। एक परिवार में दादा दादी है और 2 पिता हैं, 2 माताएं हैं, परिवार में 4 बच्चे, 3 पोते पोती हैं, एक भाई है, 2 बहनें हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, एक सास है, एक ससुर है, एक पुत्रवधू है। तब परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, शायद आपने लगाया होगा। और इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला सही था। 7 जिसका आंसर आ गया तो उसका सही था। आओ चेक करते, परिवार में दादा और दादी। मैंने कहा दादा और दादी यहां से बनेंगे। देखो मैंने कहा दादा और दादी, इसके दादा दादी बन गए। हमने कहा अगर आपको एक परिवार में दादा दादी बनाने हैं तो ऐसे ही बनेंगे। हमने कहा यहाँ पर मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, यहाँ पर कोई होगा या तो प्लस होगा या होगा हमारा माइनस, ठीक है, कोई होगा। वो सदस्य देख लेंगे हम कितने बन रहे हैं। भाई एक दादा है, एक दादी है, 2 पिता हैं और 2 माताएं हैं। मैंने कहा देखो एक पिता तो ये हो गया और इसकी भी शादी करा दो तो एक पिता ये हो जाएगा। हमें कम से कम बनाने हैं, तब परिवार में कितने सदस्य हैं अगर हमें उतना ही बनाना जितना इसमें दे रखा है। मैंने कहा देखो एक पिता और एक पिता, 2 माताएं 2 माताएं, 2 पिता 2 माताएं, 2 पिता हैं और 2 माताएं हैं, एक दादा एक दादी, दोनों बना दिए मैंने। परिवार में 4 बच्चे हैं और 3 पोते पोती हैं। मैंने कहा 3 पोते पोती हैं, इसका मतलब यहाँ पर 3 आएंगे, 1 2 और 3। मेल फीमेल का पता नहीं, इसका मतलब ये बोला परिवार में 4 बच्चे, 3 पोते पोती बनाने हैं। 3 पोते पोती हमारे 3rd जनरेशन पे ही बन पाएंगे। मैंने कहा 3 पोते पोती बना दिए। अगर 4 बच्चे, मैंने कहा इसका एक बच्चा ये कहलाएगा, इसका ये बच्चा कहलाएगा एक, और 3 बच्चे ये, तो 4 बच्चे तो हमारे हो गए। बोले ये कह रहा था कि परिवार में 4 बच्चे होने चाहिए, 3 पोते पोती होने चाहिए। एक भाई और 2 बहन। मैंने कहा एक भाई कर दो और 2 बहनें कर दो। एक भाई 2 बहन, 2 बेटे 2 बेटियां। मैंने कहा 2 बेटे, मैंने कहा इसका एक बेटा ये, इसका एक बेटा ये, और 2 बेटियां इसकी है। देखो बेटा, मैंने कहा इसका एक बेटा ये और इसका एक बेटा ये। इस परिवार में 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। मैंने कहा 2 बेटियां हैं, एक सास है और एक ससुर है। मैंने कहा अगर हम बात करें, अगर एक सास ससुर, इसका ये ससुर लगेगा और ये वाली सास लगेगी। अच्छा एक सास एक ससुर, एक पुत्रवधू है और इसके पुत्र की पत्नी, इसका मतलब एक पुत्रवधू है। तब परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? अब भाई साहब एक बार हम दोबारा से देखेंगे इस वाले क्वेश्चन को, और जहां से शुरू किया था वहीं से दोबारा से आएंगे। एक परिवार में एक दादा दादी। मैंने कहा इसके दादा और दादी, 2 पिता 2 माताएं, एक पिता ये रहा, एक पिता ये रहा, 2 पिता होगी और 2 माताएं होगी। सही है। 4 बच्चे। मैंने कहा देखो 3 बच्चे ये रहे और एक बच्चा इसका ये रहा, 4 बच्चे इस परिवार में। कितने बच्चे? 4। और 3 पोते पोती हैं। मैंने कहा 3 पोते पोती, इसके लिए पोता पोती लगेगा तो ग्रांड डॉटर और ग्रांड सन, है ना, पोता पोते। एक भाई और 2 बहन। मैंने कहा एक भाई है और 2 बहनें हैं, एक भाई 2 बहनें हैं, 2 बेटे 2 बेटियां। मैंने कहा 2 बेटियां इसकी ये है, एक इसका बेटा ये रहा और एक इसका बेटा ये रहा, 2 बेटे हो गए, 2 बेटियां होगी शायद, 2 बेटे 2 बेटियां, एक सास एक ससुर। मैंने कहा इसके लिए एक सास है और एक ससुर है, सास ससुर हो गए। आगे एक पुत्रवधू, इसके पुत्र की वधू, एक पुत्रवधू। तो परिवार में कुल कितने बच्चे हो गए बेटा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, 7। अच्छा अब आ जाओ टाइप नंबर 2 पे। टाइप नंबर 2 हमारा कौन सा है? शायद हमारा टाइप नंबर 2 कोडेड ब्लड रिलेशन का है। किसका है? कोडेड ब्लड रिलेशन का है, कोडेड। ये टाइप नंबर 2 शुरू हो रहा है आपका, टाइप नंबर 2 है ये हमारा कोडेड ब्लड रिलेशन का है, कोडेड ब्लड रिलेशन का है ये हमारा टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 की बेटा बात करें तो टाइप नंबर 2 में आपको इस प्रकार से कोडिंग दी जाएगी। बताओ इंग्लिश वाला हटा दे अगर कंफ्यूजन हो रही हो। इंग्लिश वाला अगर आपको पढ़ने में थोड़ा सा अजीब टाइप का लग रहा हो तो इंग्लिश वाला हटा सकते हैं, जैसे ये वाली लाइन, इस वाली लाइन को हटा दें, थोड़ा सा आपको साफ साफ दिखा पाएंगे क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछा क्या गया है, आपको निकालना क्या है।
इतना क्वेश्चन है मात्र, देखो इतना क्वेश्चन था आपका। हिंदी और इंग्लिश में था, इंग्लिश वाला हटा दिया है। अब इस वाले क्वेश्चन को पहले हम कराते हैं, उसके बाद आप करना, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो पहली प्रेफरेंस आपकी ये रहनी चाहिए कि अगर a प्लस बी दिया, क्या a भी यहाँ पर दिया है, इतना देखो, बोले ए बी 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 ए बी, मतलब क्वेश्चन आसान बन गया तुम्हारे लिए। अगर ये यहाँ पर ए बी और बी ए होता तो आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता वहां पे। बताएंगे कैसे, ये बताओ। अब सीधा तुम यहाँ पर आ जाओ, P क्रॉस Q। मैंने कहा P क्रॉस Q का मतलब A क्रॉस B। मैंने कहा A है ना वो V की बहन है। मैंने कहा P है ना वो Q की। मैंने कहा अगर A V की बहन है, क्रॉस का मतलब तो P Q की बहन होगी। तो मैंने कहा P है ना वो Q की बहन, ऐसे ही तो बनेगी। अच्छा आगे देखो, मैंने कहा Q माइनस का R और माइनस जहां पे लगा है ऐसे देखो। मैंने कहा माइनस का मतलब है A माइनस B का मतलब A V की। और आपको बता दें, इस क्वेश्चन को सबसे जल्दी तब कर पाओगे जो चिन्ह दिया हो, ये वाला जैसे माइनस चिन्ह आया है और माइनस देखती तुम्हारी नजर यहाँ पे जाए पुत्री पे, बोले इसका मतलब A माइनस B का मतलब पुत्री है, तो तुम ये समझो Q पुत्री है। जो रिलेशन दिया हो वही आगे वाला है, बहुत जल्दी होगा क्वेश्चन। मैंने कहा इसका मतलब Q पुत्री है किसकी, R की। Q पुत्री है R की। और आगे देखो, मैंने कहा आगे लिखा हुआ है हमारा R से आना है हमें S की तरफ, प्लस लगा हुआ। अब प्लस का मतलब सीधी नजर हमारी कहां पे जाएगी, पिता पे। नहीं तो तुम पूरा पढ़ लो तब भी वही निकलेगा साहब। मैंने कहा A प्लस बी का अर्थ है A बी का पिता है, तो तुम ये क्यों ना कह दो A पिता है बी का, A पिता है बी का। तो मैंने कहा सीधा बोलो ना, R प्लस S का मतलब R पिता है। तो मैंने कहा R को पिता बना दो किसका, S का। इतना बनाने के बाद पूछा P का S से वर्ड किसके साथ लगा, S के साथ। तो S से तीर बनाओ किसकी तरफ, P की तरफ। ये इससे क्या कहेगा, ये इसकी लगेगी बहन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। शायद पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं तो दूसरा तीसरे तक आपको एकदम परफेक्ट कर देंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा इसी का क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक में S का P से, S का P से, S का P से क्या होगा इसका, S का P से ये इसका भाई होगा या होगा बहन, या तो प्लस है या माइनस है, इसका मतलब जेंडर क्लियर नहीं है, या तो भाई या बहन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। क्या कहते हो। अगला आगे दे रखा है, अगर ऐसा दे दिया जाए तब M का P से क्या संबंध होगा। मैंने कहा अगर आपकी कोडिंग पिछली वाली है, पिछली वाली कोडिंग क्या थी, एक बार देखते चलो, भाग का अर्थ देख लो। एक तो भाग दिया है, एक माइनस दिया है और एक दिया बेटा प्लस। इसके अर्थ ले लो भाग माइनस प्लस। मैंने कहा बेटा भाग का अर्थ है बेटा पति, पति और पिता और पुत्री, पति पिता और पुत्री, पति पिता और पुत्री। एक बार चेक कर लेना गलत तो नहीं हो गया। माइनस का मतलब पिता है, माइनस का मतलब पुत्री है, माइनस का मतलब पुत्री है, माइनस का मतलब पुत्री है और प्लस का मतलब देख लो, प्लस का मतलब है पिता, प्लस का मतलब पिता। यही तो है, इतना ही तो बनेगा। अब आ जाओ यहाँ पे, मैंने कहा भाग देखा तो मैंने कहा M है ना, भाग का मतलब पति है। अरे भाग देखते मैंने कहा यही है जो कुछ है। मैंने कहा M पति है किसका, N का, N की शादी कराओ इससे। और आगे देखो, मैंने कहा माइनस का मतलब क्या बेटा पुत्री, तो N पुत्री है किसकी, R की। अच्छा प्लस देखते ही क्या करोगे, पिता बनाओगे। प्लस देखते ही पिता हो तो R पिता है किसका, R पिता है P का, R पिता है P का। पूछा है कि M का P से, M का P से ये इससे क्या कहेगा, ये इसकी बहन हो सकती है। और बहन का पति क्या कहलाता है, जीजा, यानी ब्रदर इन लॉ लिखा हुआ हमारा, हिंदी में इसको जीजा बोला जाता है। ठीक है, अगले पे आता। अगले वाले क्वेश्चन को आप प्लीज ट्राई करिए सभी बच्चों, और मैं इस वाले क्वेश्चन के 2 पार्ट कर देते हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं ताकि आप क्वेश्चन को सही से देख पाओ। इसके क्वेश्चन इधर वाला अलग कर देते हैं तो फिर ज्यादा सहूलियत हो जाएगी। देखो ये वाले इसकी कोडिंग है और ये वाले इधर इसके क्वेश्चन है। क्या
ऊपर वाला जूम कर दे थोड़ा, ये वाला क्वेश्चन जूम हो जाएगा। अभी आप इधर कोडिंग पढ़ लो, हम ऊपर वाला हटा देंगे साइड से थोड़ा सा। हमें एक टाइम दो, 1 सेकंड का, थोड़े से इसके उत्तर टिके इसको हटा देते हैं। अब तुम क्वेश्चन करिए पहला वाला। एक सेकंड दीजिए। अब देखो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें देखना ये वाला पूरा आ रहा है। P@Q $M हैश T, नहीं दिख रहा है, थोड़ा छोटा करें। अब दिखाई दे रहा होगा, सही है ना? चलो अब आप क्वेश्चन को करना शुरू कर सकते हैं। सही आ रहा है, ओके करिए भाई, आप लोग आ रहा करते रहिए क्वेश्चन को लगातार। पहले का आंसर दादा आया है किसी बच्चे का, और अगले का आंसर क्या आया बेटा? जैसे अभी म्यूट है ये वाला, तो अभी आवाज नहीं आप लोग करते रहिए मेरे भाई। अरे नहीं, देखो इस वाले क्वेश्चन को आपने करा होगा मेरे भाई, और करते करते आपने कुछ का उत्तर पा लिया होगा और कुछ का नहीं पाया होगा। कोई दिक्कत नहीं, जब हम है तो उत्तर सभी का पा जाओगे, इस बात के लिए बेफिक्र रहिए। देखो इसमें स्टार्टिंग में रहेगा P@Q, लेकिन मैंने एक चीज बताई थी अभी आपको पिछले क्वेश्चन में, याद करो। मैंने कहा PQ है तो PQ है, PQ है तो PQ है, लेकिन PQ है तो QP है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्वेश्चन गलत करवा सकता है। जो हमने डायरेक्ट बताया था, प्लस का मतलब डायरेक्ट साइन देख लो, प्लस का मतलब डायरेक्ट रिलेशन देख लो। मैंने कहा PQ है तो PQ है, इस वाले पे थोड़ा सा सतर्क रहना बस। जहां पर @ आ जाए वहां पे उल्टा है, ठीक है? आगे देखो, मैंने कहा P@Q का मतलब देखो वहां पे P@Q लिखा हुआ है, और यहाँ पर है P@Q, और इसका मतलब है QP की, मतलब बाद वाली एक पत्नी है आगे वाले की, मतलब QP की पत्नी है। मैंने कहा Q है ना वो P की पत्नी, यहाँ पे बना दे, Q है ना वो P की पत्नी, ऐसे बना दे क्या? आगे देखो डॉलर का मतलब क्या है? $M, $M का मतलब है P$Q, और इसका मतलब PQ की माँ है, इसका मतलब बेटा Q है ना वो M की। अब तो सीधा सीधा है, बिल्कुल सीधा सीधा चल रहा है। और आगे देखो, मैंने कहा हैज लगा हुआ बेटा, तो हैज का मतलब यहाँ पर दे रखा है, हैज का मतलब आ रहा है पिता। सीधा देखो भाई साहब, PQ है तो PQ है, डायरेक्ट पिता लगाओ। मैंने कहा M है ना वो T का पिता है, M अगर बेटा T का पिता है तो ऐसा बनेगा, तो P का T से, तो ये इससे क्या कहेगा? ये इसका लगेगा पिता, और पिता के पिता आंसर होगा दादा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C वाला। अच्छा अगले वाले पे आओगे तो पूछा है F@D, तो मैंने कहा फिर से आ गया @ का मतलब QP की पत्नी है, मतलब बाद वाली पत्नी है, तो मैंने कहा D पत्नी है किसकी? F की, तो D पत्नी होगी बेटा F की। और आगे देखें तो हमारा परसेंटेज लगाओ, परसेंटेज का मतलब है पुत्री, परसेंटेज का मतलब है पुत्री, PQ की पुत्री है, तो D किसकी पुत्री है? K की पुत्री है। अच्छा आगे हैज लगा हुआ है, हैज का मतलब क्या था बेटा? हैज का मतलब था PQ का पिता है, तो KH का
के पिता बना दो किसका, ऐसा ही बनेगा। तो पूछा है एफ का एच से, एफ का एच से ये इससे क्या कहेगा, ये इसकी बहन और बहन का पति जीजा, यानी ब्रदर इन लॉ आंसर होगा। सही है, अगले पे आ जाओ। अगला है हमारा जी हैज एम एट द रेट, ऐसे लिखा हुआ। हैज का मतलब देखो क्या था इधर, हैज का मतलब मेरे भाई था पिता, तो मैंने कहा बेटा जी पिता है किसका, जी पिता है मेरे भाई एम का। बड़े आराम से क्वेश्चन को समझना, जो अभी बिगिनर है वो प्लीज धीरे धीरे क्वेश्चन को करें, अभी स्पीड बाद में बनाना। आप जैसे हम बताते जा रहे वैसे आप करते जाइए, हम कैसे करें क्वेश्चन को। अभी 2-3 क्वेश्चन में एकदम आप परफेक्ट हो जाएंगे। अच्छा आगे आ जाओ। मैंने कहा एट द रेट का मतलब क्या था, एट द रेट का मतलब था कि क्यू पी की पत्नी, मतलब बाद वाली पत्नी आगे वाले की। तो मैंने कहा इस वाले में एन पत्नी है किसकी, एम की, एन पत्नी है एम की। हमने कहा जो विवाहित जुड़ा होता है डबल बॉन्ड से दिखाते हैं, परसेंटेज बेटा लगा हुआ है, तो पी परसेंटेज क्यू का मतलब पी क्यू की पुत्री है। तो मैंने कहा एन किसकी पुत्री है, टी की। अगर एन पुत्री है टी की तो हमारा ऐसा बनेगा एन पुत्री है टी की। और ऐसा कभी हो नहीं सकता कि विवाहित युगल हो और उनके माता पिता एक ही हो। इसमें ऐसे मत करना इनकी और जी और टी की शादी करा दो, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों की शादी हुई है, इसके माता पिता अलग होंगे, इसके माता पिता अलग होंगे। तो मैंने कहा ये है ना एन पुत्री है टी की अलग बनानी पड़ेगी, यहाँ पे जोड़ मत देना, गलत हो जाएगा ये वाला। ठीक है आगे आ जाओ। पूछा है कि क्वेश्चन क्या पूछा है, जी का टी से, जी का टी से ये इससे क्या कहेगा। मैंने कहा ये इस लड़की के माता या पिता होंगे और इसके पति है ना जो लड़की के, उसके पिता हैं, तो ये इससे क्या कहेगा, समधी वर्ड आता है इसके लिए, और समधी को शायद कहते हैं हम नहीं ब्रदर इन लॉ। जैसे इनके लिए तो ब्रदर इन लॉ होंगे ना, जैसे तुम्हारे पापा और तुम्हारी पत्नी के पिता एक दूसरे से भाई भाई तो कहेंगे, है ना, वो तो तुम्हारे लगते हैं फादर। जो आपकी पत्नी के पिता होंगे आप उनसे फादर कह सकते हैं, लेकिन आपके पिता उनसे पिता नहीं कहेंगे, उनसे भाई साहब कहेंगे। तो ये हमारा इसीलिए तो ब्रदर इन लॉ, समधी का मतलब होता है ब्रदर इन लॉ। सही है, समधी और समधिन। ठीक है अगले पे आता हूं। अगला क्वेश्चन बेटा इसी का है, एक बार इसको देखिए। शायद विजुअल होगा सभी लोगों को, थोड़ा सा जूम कर दें। और इतना ही क्वेश्चन ही है, यहां तक बस खत्म है, इतना ही प्रश्न है, सभी को दिखाई दे रहा था, एक बार करिए। और ये वही है पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू क्यू पी है, उल्टा लिखा हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क रहना इस वाले को करते टाइम, जब एट द रेट आए तो थोड़ा सा सतर्क होकर आंसर करना है। ओके करो। मेरे भाई करिए सभी लोग प्लीज, क्वेश्चन को जल्दी से आंसर दीजिए, देखें आप उत्तर दे पाते हैं कि नहीं। फिर आपको कुछ और क्वेश्चन कराते हैं। कोई बता सकता है पहले प्रश्न का आंसर क्या आ सकता है? देखो तीसरा विकल्प है। ओके रुक जाओ एक मिनट। देखो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने कहा इस वाले में कौन सी अभिव्यक्ति का अर्थ है, सी है ना वो ए का, सी है ना वो कौन है, पोता। फॉलोइंग एक्सप्रेशन मींस द सी इज द ग्रैंड सन, ग्रैंड सन। अच्छा ग्रैंड सन मेल होता है फीमेल, इतना बता दो, मेल होता है। इसका मतलब सी है ना वो ए का पोता है। अगर सी है ना वो ए का पोता है तो सी का जेंडर कैसा है, मेल। लेकिन जो आपके पेपर में ये वाला जब क्वेश्चन आएगा, मैंने कहा क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया है। इस वाले में रिश्ता ऊपर दे रखा है, आपको कोडिंग बतानी कौन सी सीख बैठेगी। अच्छा इस वाले में पता आपके सामने जो पेपर में आते 2 या 3 या 4 तक रहता लिमिट, लेकिन इस वाले में बहुत लंबे लंबे दे रखे ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए यहाँ पे। ठीक है अच्छा इस वाले में बात करें तो मैंने कहा इस वाले क्वेश्चन को करने का सबसे बेहतरीन तरीका बता रहे कि जल्दी से जल्दी कैसे कर पाए। मैंने कहा हमें ये बताओ सी का जेंडर पता चल पा रहा है यहाँ से। अगर सी ए का पोता है इसका मतलब मेल है,
और मेल किस वाले में आ रहा वही ऑप्शन चेक करो। मैंने कहा ये बताओ, अगर C परसेंटेज D लिखा है और P परसेंटेज Q लिखा है तो P Q की पुत्री है, इसका मतलब आगे वाली फीमेल है। तो इसका मतलब यहाँ पर C का जेंडर कैसा आ रहा है? फीमेल आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता मेरे भाई, कि यहाँ पर C का जेंडर फीमेल आ गया। परसेंटेज चिन्ह से देख लिया मैंने, प्रतिशत का मतलब है P Q की पुत्री है, इसका मतलब फीमेल है, इसका मतलब हो ही नहीं सकता ये वाला आंसर। हमें चाहिए क्या? मेल। तो C है ना पोता चाहिए, पोता होता है मेल। मैंने कहा पुरुष चाहिए। मैंने कहा C $D, डॉलर का मतलब क्या मेरे भाई? डॉलर का मतलब P Q की माँ है, तो ये इसका मतलब P माँ है, तो इसका मतलब यहाँ पर C माँ है, इसका मतलब बी वाला भी ऑप्शन है। अरे हमें चाहिए क्या? मेल। पुरुष चाहिए था। ऑप्शन ऐसे ही कट जाएंगे बहुत सारे, और आप पेपर में भी देखेंगे, आए हुए क्वेश्चन जब लगाएंगे आप घर पे जाके, तो आपके 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन ऐसे ही कट जाएंगे जेंडर वाले से। इसको कहते हैं जेंडर एलिमिनेशन मेथड। अच्छा, इस वाले में आता C@D। मैंने कहा P@Q का मतलब है Q P की पत्नी है, इसका मतलब ये पत्नी है, तो ये पति है, ये मेल है, तो मैंने कहा आगे वाला मेल है। मैंने कहा आंसर हो सकता है, चेक करना पड़ेगा। ये वाला फैमिली ट्री चेक कर लो। जब 2 ऑप्शन कट ही गए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है यार? सही है। अच्छा चेक करें हम C वाला ऑप्शन। C वाले में A#B लिखा हुआ है। हैज का मतलब बेटा क्या है? हैज का मतलब P Q का पिता है, तो मैंने कहा AB का पिता बना दो ऐसे करके, बड़ा बढ़िया। अच्छा B#C, मैंने कहा फिर से भाई, तो मैंने कहा BC का पिता है। और आगे देखो C@D, मैंने कहा P@Q, उल्टा लिखा हुआ, ध्यान रखना यहाँ पे। मैंने कहा Q P की पत्नी है, तो मैंने कहा Q है ना वो P की पत्नी है, तो D है ना वो C की पत्नी है, D है ना वो C की पत्नी है। बस यहीं पर थोड़ा सा अकेला जब उल्टा कर देगा। लेकिन अभी तक मैंने जितने एग्जाम के रिसेंट में हो रहे, TCS एग्जाम ले रही है, वहां पर सीधा सीधा आ रहा है क्वेश्चन। आप अभी पुलिस के पेपर उठाएंगे, SSC को उठाना, रेलवे को उठाना, आपका PQ अभी तो PQ चल रहा, उल्टा करेगा तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बन जाता है फिर, अगर जल्दबाजी में करा तो। इधर आ जाओ, आगे देखो यहाँ पर डॉलर लगा हुआ है। डॉलर का मतलब क्या है? P Q की माँ है, P $Q का मतलब, तो यहाँ पर हो जाएगा DE की, इतना हो गया। तो पूछा है क्या CA का पोता है? क्या CA का पोता है, तो यही वाला हमारा सही हो जाएगा। हमें वो रिलेशन ढूंढना था कि C है ना वो A का पोता आ जाए, तो हमारा रिलेशन बैठ गया कौन सा? ऑप्शन नंबर। अब कोई चेक भी नहीं करेगा, ऑप्शन सही है हमारा। जैसे अगले वाले में आ जाओ। अगले वाले में पूछ रहा कि A है ना वो D की बहन है, इसका मतलब A का जेंडर क्लियर हो गया बेटा। A हमें चाहिए कैसी? फीमेल। और इस बात की गारंटी भी नहीं है कि भाई साहब हर बार जेंडर एलिमिनेशन से कट ही जाए, कभी कभी नहीं भी कटेगा। तो अगर कट जाए तो जल्दी यार, अगर कट जाए तो सही है, नहीं तो फिर ऑप्शन तो चेक करना ही है, मजबूरी है यार। मैंने कहा ये बताओ A का जेंडर फीमेल चाहिए, मैं यहाँ से देखो P@Q का मतलब Q P की पत्नी है, तो मैंने कहा Q पत्नी है तो ये पति है, यहाँ पर ये कैसा आ रहा है? पहला ऑप्शन गलत है, ये तो मेल, लेकिन हमें चाहिए क्या? फीमेल। आगे देखो A#B, मैंने कहा हैज का मतलब बेटा क्या था? हैज का मतलब था मेरे भाई, हैज का मतलब है P Q का पिता है, यहां से आया हमारा कैसा? फिर गलत। हमें चाहिए फीमेल, क्योंकि ये वाली A है ना वो D की बहन चाहिए। आगे देखो बेटा, यहाँ पर प्रतिशत लगा हुआ है, और प्रतिशत का मतलब है P Q की पुत्री है, तो मैंने कहा A यहाँ पे फीमेल हो सकती है, तो ऑप्शन चेक कर लो ये वाला। जब 2 ऑप्शन कट गए C वाले पे आके C वाला चेक कर लो मेरे भाई। अब C वाला जब तुम चेक करने जाओगे तो हम C वाला यहाँ पे बना रहे, ठीक है। C वाले A% B का मतलब क्या था? P% Q, P Q की पुत्री है, तो A है ना वो V की पुत्री है। A किसकी पुत्री है? V की। आगे देखो V@C, B@C का मतलब ये रहा, तो Q P की पत्नी है, मैंने कहा Q है ना वो पत्नी है P की, तो मैंने कहा यहाँ पर C पत्नी है किसकी? C पत्नी है V की, ऐसा ही तो बनेगा। आगे देखो डॉलर का मतलब देखो एक बार, डॉलर का मतलब है P Q की माँ है, तो बेटा C है ना वो किसकी माँ है? अच्छा C माँ है D की, तो C माँ है D की, ऐसा बना दे। अरे भाई C और B की शादी हुई है, तो C माँ है D की अब भी तो है, चाहे तो यहाँ पे बना लो भाई साहब। आप मम्मी की भी संतान कहलाते, पापा की भी संतान कहलाते, एक ही तो होते हैं आप। तो मैंने कहा यही तो बोला, क्या है? $C, C $, ये रहा। P Q की माँ है तो C D की माँ है, तो C है ना D की माँ है, ठीक है। आगे देखो ये लगा हुआ D#E, हैज का मतलब क्या था? P Q का पिता है, तो D है ना वो E का, किसका पिता? E का। रिश्ता क्या पूछा था? क्या A D की बहन है? क्या A है ना वो D की बहन है? हाँ है, यही तो चाहिए था। इसका मतलब हमारा आंसर ऑप्शन नंबर C वाला सही हो जाएगा।
तो इसका शॉर्ट तरीका आप समझ पाए। हमने इन दोनों क्वेश्चन में हमने जो तरीका लगाया वो जेंडर एलिमिनेशन वाला लगाया, मतलब जेंडर चेक करो पहले। तुम्हें चाहिए क्या था, यहाँ पर बेंच चाहिए थी, तो आप फीमेल ढूंढने लग गए ऑप्शन में। किसका? ए का जेंडर चेक करना। इस वाले में सी पोता था, इसका मतलब मेल था, तो मेल चेक कर लो किस वाले ऑप्शन में बैठ रहा। जो ऑप्शन में बैठ जाए उसी को चेक कर डालो। फिर देखो चेक तो करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा बनता है, जब आता थोड़ा सा टाइम ले जाता, हो सकता है 20-30 सेकंड लग जाए करने में आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक बार इसको करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 आपको दिखाई तो दे रहा होगा, हम ऐसा मान के चल रहे हैं, और सभी को दिखाई दे रहा होगा। जो हमारा परिवार यूट्यूब से जुड़ा हुआ उसको भी दिखाई दे रहा होगा 100%। जब हमारे यहाँ के प्यारे बच्चों को दिख जाता है तो उनको क्यों नहीं दिखेगा? बताओ बताओ। देखो इस वाले को करने का प्रयास करिए। इन दोनों प्रश्नों को मेरे भाई बनाइए, और आपको सिखाने का भरपूर प्रयास है, इसको सिखा ही देंगे। कहाँ पे? ये वाला, ये बेटा भाग लगा हुआ है, और यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, यहाँ पर भाग लगा हुआ है, यहाँ पर क्रॉस है, बाकी तो सब क्लियर है। हाँ इंग्लिश वाले वाकई साफ, हिंदी वाले में साफ साफ दिख रहा है, देख लो एक बार। कराएं क्या मेरे भाई? क्वेश्चन थोड़ा सा आसान इसलिए बन गया, देखो एम एन एम एन एम एन एम एन सब में एम एन है, बड़ा आसान है। क्या आएगा? सी वाला आंसर, दादी सास। अगले वाले को और चेक कर लो। ओके, अच्छा दादी ससुर या दादी सास, अच्छा डी वाला हो सकता है। आओ चेक करते मेरे भाई। देखिए मेरे भाई, इसमें स्टार्ट करें क्रॉस। क्रॉस का मतलब देखो, देखो मैंने कहा जब आपका सीधा सीधा मिल जाए तो सीधा तुम रिलेशन देखो। क्वेश्चन ऐसे ही जल्दी होगा जैसे हम बता रहे। मैंने क्रॉस देखा, क्रॉस का मतलब सीधा पति दिखाई दे तुम्हें। क्रॉस का मतलब क्या है बेटा? पति। क्रॉस का मतलब पति है, तो पी आर का पति है। आगे देखो बेटा, भाग का मतलब, मैंने कहा भाग देखा तो मैंने कहा भाग ये रहा, और डिवाइड का मतलब है एम एन की पुत्री। समझो वो पुत्री कौन सी होगी? आगे वाली। बोले आर पुत्री है टी की, आर पुत्री है किसकी? टी की। ऐसे बना दो, ऊपर जाएगा क्या ये? आगे देखो प्लस लगा हुआ है, मैंने कहा प्लस का मतलब मेरे भाई है, प्लस का मतलब भाई, तो मैंने कहा टी भाई है। आगे वाला टी भाई है किसका? एस का। आगे भाग लगा हुआ है मेरे भाई, डिवाइड लगाओ, डिवाइड का मतलब एम एन की पुत्री है, तो एस किसकी पुत्री है? एस पुत्री है यू की। अब आपको इस वाले क्वेश्चन का एक बार और बताते हैं। जब आप देखें जो रिश्ता निकले, जैसे क्रॉस का मतलब क्या था बेटा? पति। तो ये गए आगे वाला पति है, आगे वाला सब कुछ है। कौन है? आगे वाला सब कुछ है। जो आगे इंसान होगा वही सब कुछ होगा, जो आगे लाइन में लगा हुआ है। आगे देखो पूछा है कि यू का पी से, यू का पी से वर्ड किसके साथ लगा? एक बार देखना, पी से। मैंने कहा ये इससे क्या कहेगा? देखो ये इसकी पत्नी, पत्नी के पिता ससुर, ससुर, और ससुर या प्लस या माइनस यहाँ पे क्लियर नहीं है जेंडर, तो ददिया ससुर या ददिया सास, जो कि हमारा आंसर दादा ससुर और दादी सास, ये वाला उत्तर हो जाएगा। कितना बड़ा रिलेशन निकलता है बताओ। आगे देखो दूसरा है बेटा, इसमें पूछ रहा है कौन सी अभिव्यक्ति है दर्शा रही है कि ए है ना वो बी की पुत्र, तो जेंडर कैसा चाहिए? अरे पुत्र वधु फीमेल होती है, होती है कि नहीं? होती है फीमेल। मैंने कहा ए है ना वो बी की पुत्र वधु है, तो बी की पुत्र वधु का मतलब ये है, ये रिलेशन मांग रहा है तुमसे। ए है ना वो बी की पुत्र वधु, इसका मतलब तुम्हें चाहिए फीमेल। अब आ जाओ जेंडर वाले से लगा ले, क्या ऑप्शन कट पाएंगे क्या? डी ऑप्शन है, बी। अच्छा एक बार जेंडर वाले से लगा के देखते क्या कटता है। मैंने कहा हमें ए का जेंडर चाहिए फीमेल। एट द रेट का मतलब क्या है? एट द रेट का मतलब बेटा माँ फीमेल है, यहाँ पर ए का मतलब क्या है? यहाँ पर ही फीमेल है, यहाँ पर भी फीमेल है, और यहाँ पर भाग का मतलब क्या था बेटा?
भाग का मतलब है पुत्री, यहाँ पर ही फीमेल। भाई साहब इस वाले से, जेंडर वाले से एक भी ऑप्शन नहीं कटा इस बार। मैंने बोला जरूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन कट जाएंगे आपके, ये गारंटी है। तुम प्रीवियस ईयर लगाना जाके वहां पे कटेंगे ऑप्शन। अब आ जाओ, एक एक चेक करना पड़ेगा भाई। अब जैसे हमने चेक करा तो पता चला इस वाले में जब चेक करने जाओगे तो मैंने कहा ए वाला ऑप्शन चेक करो पहले। ए वाला ऑप्शन चेक करा, मैंने कहा ए एट द रेट का मतलब सीधा माँ दिखाई दे, एट द रेट का मतलब माँ, तो ए माँ है किसकी, ए माँ है सी की, और क्रॉस का मतलब बेटा क्या है, क्रॉस 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 क्रॉस, क्रॉस का मतलब पति। मैंने कहा सी पति है किसका, डी का। आगे देखो डी एट द रेट का मतलब क्या है, माँ, तो डी है ना वो माँ है किसकी। क्या ये वाला रिश्ता निकला, ए है ना वी की पुत्र वधु, ए है ना कहाँ बन रहा, पहला गलत है, पहला पे और गलत है, कैसे भी नहीं हो सकता पहला। दूसरा देख लो, दूसरा बी एट द रेट का मतलब बेटा क्या था, माँ, तो बी है ना वो सी की माँ है। अच्छा बी है ना बेटा वो सी की माँ है। और आगे देखो क्रॉस लगाओ, क्रॉस 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 क्रॉस, सी रहा क्रॉस। अच्छा पति है क्रॉस का मतलब, तो मैंने कहा बेटा सी पति है किसका, सी पति है ए का। और हमें लगता है इतने से ही हो गया। देखो ए है ना वी की पुत्रवधु निकल आई है, ए वी की पुत्रवधु निकल आई है, शायद हमारा ये वाला उत्तर सही है, ये वाला। ठीक है, देखो कभी कभी ऑप्शन एलिमिनेशन से हो भी जाएगा, और जेंडर वाले से कभी कभी नहीं टूटा तो हमें चेक करना ही पड़ेगा। इसका बेसिक तरीका तो यही है, पहले ऑप्शन चेक करो साहब। हमने कहा अगर ऑप्शन से वैसे हो जाए, जेंडर वाले से हट जाए ऑप्शन, तो ज्यादा फायदा है, और हो जाता है ऐसे वैसे क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन और कराएंगे आपके, देखो अगली स्लाइड पे आ जाओ मेरे भाई। क्या आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है मेरे भाई, देखना इस वाले क्वेश्चन को अगर आप देख पा रहे हैं तो एक बार इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करना। देखो क्वेश्चन नंबर 24, लंच हो जाएगा, अभी इसी क्वेश्चन की बात कर देंगे। देखो इस वाले की बेटा बात करें, इस वाले क्वेश्चन में जैसे करा होगा आपने, मैंने कहा एम एन सब में एम एन है, ये पहले देखना है, क्रॉस चेक करना है सभी में एम एन है क्या, मतलब एम एन है तो एम एन है, एम एन है तो एम एन है, एम एन है, एम एन है, एम एन है, एम एन है। ओके, सरल क्वेश्चन है ये, मान लो तुम्हारे लिए थोड़ी सी आसानी हो गई है। अब देखो पी क्रॉस का मतलब, देखो क्रॉस का मतलब क्या है, मैंने कहा पी पति है किसका, पी पति है आर का बेटा, पी पति है आर का, यस। आगे देखो भाग का मतलब पुत्री, तो आर पुत्री है किसकी, टी की। आगे क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। अच्छा ये कह रहा है कि पी यू का जीजा होना चाहिए, चिन्ह कौन सा लगाया जाए। अच्छा पी यू का जीजा बनाने के लिए क्या यहाँ पर चिन्ह हमने पहले प्लस लगा के देखा, मैंने कहा प्लस लगाते हैं तो प्लस का मतलब है एम एन का भाई है, तो मैंने कहा टी है ना वो यू का भाई है। अगर टी यू का भाई है, अगर टी यू का भाई है तो क्या पी यू का जीजा हो सकता है, कैसे भी नहीं हो सकता। पी है ना वो यू का जीजा, कैसे भी नहीं हो सकता। तो मैंने कहा पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन चेक करो, क्रॉस लगा के देखो। अब दूसरा ऑप्शन जब मैंने क्रॉस लगा के देखा मेरे भाई, यहाँ पर टी लिख दो, जब मैंने क्रॉस लगाया, क्रॉस का मतलब क्या है, एम एन का पति है, तो टी किसका पति है, यू का, टी यू का पति है। तो मैंने कहा ये बताओ क्या रिश्ता पी यू का जीजा निकला, क्या पी यू का जीजा नहीं निकला मेरे भाई, गलत है, ये वाला भी गलत है, दूसरा वाला भी गलत है। अब कौन सा चेक करें, कौन सा उत्तर है, एट द रेट है। अच्छा डी रख लेते हैं, यहाँ पर हम उठा के अब डी रख देते हैं, एट द रेट रख देते हैं। एट द रेट का मतलब क्या था, एम एन की माँ है, तो इसका मतलब टी यू की, टी है ना वो किसकी माँ है, टी अगर माँ है यू की, तो ऐसी बनेगी क्या,
टी यू की माँ ऐसी बनेगी, टी यू की माँ। मैंने जब डी वाला ऑप्शन रखा, क्या बन गया? पी यू का जीजा, यू का जीजा बन गया, पी यू का जीजा बन गया, पी यू का जीजा बन गया। अच्छा ये बताओ, जब इतना बन ही गया था तो हमें यू को बिठाना था, तो यू का जीजा तब बनेगा जब इसकी माँ बना दो। ऐसा रिश्ता ढूंढना था, जैसे भी कर पाओ आप। मतलब इस वाले को ऑप्शन रख के देख लो या फिर अगले पे आ जाओ। ए डी का कौन है? चाचा। मैंने कहा प्लस का मतलब देखो ऊपर क्या, प्लस 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 का मतलब भाई, तो ए बी का भाई है। ए है ना बेटा, भाई है किसका? बी का। और क्रॉस का मतलब देखो, क्रॉस का मतलब पति है, तो बी पति है किसका? सी का। और हम क्या बनाए कि ए है ना वो डी का चाचा बन जाए। तो मैंने कहा ये बताओ, चाचा बनाने के लिए इसको नीचे लाना पड़ेगा। क्या नीचे लाना पड़ेगा इसको? इसके नीचे आ जाए, कहने का मतलब है जी सी है ना वो माता बन जाए मेरे हिसाब से। और माता बनेगी किस वाले से? एट द रेट। तो एट द रेट अगर यहाँ पर रख दें, एट द रेट क्वेश्चन मार्क की जगह पे रख दें, तो हमें लगता है एट द रेट का मतलब है माता है, एम एन की माँ है, तो सी है ना वो किसकी माँ हो जाएगी? डी की। और ये हो रहा ए है ना वो चाचा बन जाएगा डी का। देखो बन गया। ऐसे भी रख के देख लेना यार, रिश्ते की किसकी जरूरत पड़ेगी हमें इसको चाचा बनाने की। मैंने कहा डी को नीचे ले लो, इसका चाचा कहलाएगा ये। अरे चाचा बनाना ए को, तो मैंने कहा डी को नीचे ले ले। मैंने कहा नीचे लेने के लिए इसको माँ बनानी पड़ेगी, और माँ आ रहा हमारे किससे? एट द रेट से। हमारा आंसर कौन सा सही है? अदरवाइज अगर आप इतना नहीं सोच पाते हैं तो आप ऑप्शन ए रख के देखिए, बी वाला रख के देखो, सी वाला, डी वाले पहुंचेगा अपने आप सही बैठ जाओगे। तरीका बेसिक पता होना चाहिए, जरूरी नहीं आप हम जैसे बता रहे वैसे ही करें। जब पेपर में होंगे तब आप अपनी तरह से कर रहे होंगे, हो सकता तरीका भूल जाइए वाला, तब आप ऑप्शन चेक करेंगे चारों। समझ में आया? हमें लगता कोडेड ब्लड रिलेशन के सभी क्वेश्चन हो गए। हम आपके सामने एक सीट डालेंगे आज ग्रुप में, वो सीजीएल मेंस में आए हुए क्वेश्चन है कोडेड ब्लड रिलेशन के, वो हम डालेंगे। वो करना आप घर पे जाके, अगर ना आए तो वो बताना आपको। और अगला टाइप, तीसरा टाइप हम कराएंगे कल। और आज के लिए इस वाले में इतना ही रहेगा। अब आप लंच करना। और जो लोग आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, प्लीज़ अगर यहाँ तक आ गए हैं तो सब्सक्राइब तो करके जाना, और अपने एक किसी मित्र को शेयर जरूर करना वीडियो को। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक करना प्लीज़, और फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।